हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप लोगों के यहाँ पे ठंडी कैसी पड़ रही है आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे गोवर्धन में तो इस टाइम पे ऐसा लग रहा है मनाली का टेम्परेचर और हमारे गोवर्धन का टेम्परेचर जो है ना, दोनों इक्वल चल रहे हैं इस टाइम पे। कल मैंने न्यूज में देखा था कि हमारे गोवर्धन का टेम्परेचर जो मथुरा का है वो बता रहा था 2 डिग्री, और 2 डिग्री में तो आप लोगों को पता है ना, बर्फ नहीं जम रही है, बाकी सारे काम हो रहे हैं। अब ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि बस ठाकुर जी स्नोफॉल और करवा दो तो हमें मनाली जाने का खर्चा बच जाएगा। लेकिन ठाकुर जी है जो अपने उसमें कि मनाली का मौसम फील नहीं होने दूंगा, तो मैं बस जो भी करना है यहाँ पे ठंड के पूरे मजे ले लूं। तो गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी, क्योंकि बच्चों की डिमांड होती है हर 3 दिन में 4 दिन में कि मम्मा कुछ स्पेशल बनाओ। अब छुट्टी चल रही है बच्चों की, तो छुट्टी के हिसाब से ही कुछ ना कुछ बनाती हूँ। तो आज पाव भाजी की डिमांड है, तो मैंने सोचा चलो आज पाव भाजी बनाती हूँ। तो शाम का टाइम है और अपने चाय वगैरह मैंने पी ली है। चाय वगैरह पीने के बाद मैं खाने की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि फिर खाना पीना बना के मुझे जाना है गिरिराज जी के दर्शन करने। अगर मैं एक दिन गिरिराज जी के दर्शन करने ना जाऊं तो फिर ऐसा लगता है यार कल भी रहने देती हूँ। और अगर डेली जाती हूँ तो चाहे कितनी भी ठंड पड़े, फिर मेरे मन में यही रहता है कि अगर मैं एक दिन नहीं गई ना, फिर मेरा अगले दिन का कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं डेली गिरिराज जी के दर्शन करने जरूर जाती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर 3-4 टमाटर की ग्रेवी तैयार कर ली है, प्यूरी टमाटर की, और सारी सब्जियां मैंने निकाल के यहाँ पे रख ली है। आलू वगैरह मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिए थे गर्म पानी में, क्योंकि आजकल आलूओं में मिट्टी बहुत आती है ना, इसीलिए। गोभी को भी मैंने अच्छे से गर्म पानी में साफ कर लिया था। वैसे तो गोभी इस टाइम पे एकदम फ्रेश आ रही है, लेकिन फिर भी गोभी तो आप लोगों ने सुना होगा कि गोभी में कीड़े वगैरह निकलते हैं। और आजकल तो गाइज मैंने ना एक रील भी देखी थी कि उसमें टमाटर में भी कीड़े निकल रहे थे। जो गोभी में छोटी छोटी सी कीड़े निकलते हैं ना, ऐसे वाले कीड़े थे टमाटर में। और टमाटर तो हम देख के काटते ही नहीं है, टमाटर तो बस साबुत ऐसा टाइट होना चाहिए, बस हम यूं ही काट देते हैं। लेकिन अब मैंने ध्यान दिया है कि जो भी टमाटर हो चाहे कुछ भी सब्जी हो, अच्छे से देख के तब मैं काटूंगी। इसीलिए मैं सारी सब्जियों को पहले मैंने धो लिया था। और जो भी मसाले होते हैं ना वो भी मैं घर के यूज करती हूँ। आप लोगों ने देखे होंगे हमेशा मसाले, धनिया हो, मिर्ची हो, गरम मसाला हो, सब कुछ मैं घर का यूज करती हूँ। साबुत खड़े मसाले मंगा के कूट के तब हम पीसते हैं। और भी पहले तो दालें वगैरह भी घर पे ही बनती थी, लेकिन अभी दालों का ये रहता है ना, दतला वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाता मिल पाना। जो पहला हमारा था वो टूट गया और अब मिलता नहीं है, इस वजह से दालें भी हमारी मार्केट से आती हैं, वरना पहले तो हमारी घर पे ही पिसती थी दालें। और घर की दालों का ये रहता है गाइस, देखो हर चीज का आप एक मार्केट से लेके आओ और आप घर पे बनाओ तो वही चीज होती है ना। मार्केट से आज कोई चीज लेके आते हो ना आप, तो वो थोड़ी कम आती है, और घर पे आज बनाते हो ना तो वो काफी सारी होती है, तो वही चीज होती है। दालें हम साल भर के लिए पीस के रख लेते थे, और अभी का ये सीन है कि हर 2 किलो 3 किलो दालें मंगानी पड़ती है, पता ही नहीं चलता कब की खत्म हो जाती हैं। तो ये बस घर की चीज़ों का यही है, जो पुराने ज़माने में कहावत चलती है कि घर की चीज़ें बढ़ती रहती हैं, यानी कि ज़्यादा रहती हैं। तो ये चीज़ है। यहाँ पे अब सारी सब्जियां हैं, पहले मैं इनको छील लेती हूँ, छील के फिर भी दोबारा धोनी है एक बार, क्योंकि आलूओं के अंदर स्टार्च वगैरह निकलता है ना, इसीलिए। और पापा पाव भाजी नहीं खाते हैं, तो पापा के लिए अलग से खाना बनाना है। और पापा को सब्जी बनाऊंगी मैं मटर की सब्जी पापा को अच्छी लगती है, पतिदेव को पसंद नहीं है, तो फिर पापा को अच्छी लगती है ना, वही सब्जी बना देती हूँ। और हुआ क्या था, मैंने पापा को पराठे भी बनाए थे और मटर की सब्जी भी बनाई थी। तो पापा को पाव भाजी इतनी अच्छी लगी कि पापा ने मटर की सब्जी भी नहीं खाई और पराठे भी नहीं खाए, मतलब दोनों ही रखे रह गए। यही होता है। लेकिन फिर भी पापा का ये रहता है कि कभी कभी अगर मन नहीं होता है पापा का पाव भाजी वगैरह खाने का, तो पापा को फिर पराठे चाहिए ही होते। इसीलिए मैंने बिना पूछे बना लिए थे। अगर पूछती तो शायद मना कर देते, फिर भैया ये चक्कर में मैंने नहीं पूछा था कि हो सकता है पापा कहीं ये कह दे तू अलग से क्या बनाएगी, वही खा लूंगा, इसीलिए मैंने पूछा नहीं था और अपने मन से बना लिया था। तो यहाँ पे मैं घी डाल के बना रही हूँ। 2 तरह से बनाती हूँ पाव भाजी, एक तो मैं डायरेक्ट तल के बनाती हूँ और एक मैं ऐसे ही उबाल के बनाती हूँ। तो आज मैं तल के बना रही हूँ, यानी कि इस तरह से तड़का लगा के पहले मैंने घी डाल लिया था। घी डालने के बाद में थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद में ये सारी धुली हुई जितनी भी सब्जियां हैं ना
उनको डाल देना है। और उसके बाद में नमक और हल्दी डाल के 1 गिलास पानी डाल दूंगी। 3-4 सीटियों में अच्छे से उबल जाएगी, यानी पक जाएगी ये। और फिर पाव भाजी मैसर से मैश कर लूँगी। तो ये तो बिल्कुल ईजी तरीका होता है। चाहे तो आप इसमें दोबारा भी तड़का लगा सकते हो, तो मैं इसमें दोबारा तड़का लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा जो पाव भाजी का ऊपर का रंग रूप जो कलर होता है ना, वो एकदम अच्छा सा लगे दिखने में, इसीलिए मैं इसमें दोबारा तड़का लगाऊंगी। क्योंकि कुकर में सारा जो तड़का होता है ना, वो खत्म हो जाता है। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि घी का जो तड़का होता है ना, वो ऊपर तैरता नहीं है। घी का तड़का वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। जो तेल का होता है ना, वो तो तैरता रहता है। तो यहाँ पे इनको अच्छे से मैंने चला दिया है, और चलाने के बाद में कुकर का ढक्कन बंद करके रख दूंगी। तो जब तक मेरी पाव भाजी पक रही है इधर, तो मैं दूसरी तरफ ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। तो ग्रेवी के लिए मैंने लिया 1 तेजपात का पत्ता, 2-3 लौंग, काली मिर्ची और जीरा डाल के, और 3-4 टमाटर मैंने पहले पीस के रख लिए थे, उनको मैं भून लूँगी। और इसमें मुझे अब मसाले ऐड करने हैं, वही बेसिक मसाले। नमक हल्दी ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। अब मुझे सिर्फ मिर्ची, धनिया, खटाई पाउडर और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। और लास्ट में कस्तूरी मेथी ऐड करूँगी। वैसे आप लोगों को इसका सीक्रेट बताऊं कि इसमें क्या है कि अगर आप थोड़ा सा या तो फूड कलर जो आता है ना, रेड कलर का, वो डाल दो, या फिर कश्मीरी मिर्च डाल दो, तो उससे क्या है, थोड़ी सी रेड रेड बन जाती है, जो देखने में अच्छी लगती है। आप लोगों ने बाहर शादियों में, रेस्टोरेंट में देखा होगा, इसी तरह की बनती है, उसमें फूड कलर यूज होता है। फूड कलर वैसे तो नुकसान करता है, मैं तो रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि ना रखूंगी ना डालूंगी। लेकिन कई बार सब्जियों के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे पाव भाजी है, तो इसका कलर जो है तो होता है ना, वो नेचुरल कलर रहता है। लेकिन अगर आप जैसे सर्व करते समय एकदम रेड रेड दिखती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। बाकी टेस्ट दोनों का इक्वल रहता है। तो मेरे पास में कश्मीरी मिर्ची रखी थी, लेकिन मैंने नहीं डाली है, क्योंकि उनका भी कलर सेम है। ये हमारी मार्केट वाली मिर्ची है। घर वाली जो मिर्ची थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, तो अर्जेंट में मार्केट वाली मिर्ची मंगाई थी, तो उनका कलर रेड ही होता है। घर की मिर्ची का इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी और आटा लगा के रख दिया था। पापा को 2 रोटी का आटा लगाया और मटर की सब्जी बना ली, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ गाइस। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने ग्रेवी तैयार कर ली है। और अब चलते हैं गाइस गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि गिरिराज जी के दर्शन करने भी जाना है। और मैं ठंडे पानी से मुंह धो के आई हूँ ना, ऐसा हो गया था मेरा मुंह सच में जैसे कि बर्फ से जम जाता है ना, वो वाला सीन हो गया था। बिल्कुल सुन्न पड़ गया था चेहरा। लेकिन गर्म पानी लाने की हिम्मत नहीं हुई थी कि ऊपर कौन जाएगा, इसीलिए ठंडे पानी से धो लिया। बच्चों का तो मैंने धुलाया ही नहीं था, बस गीले कपड़े से ऐसे ही पहुँच लिया। और उसके बाद में अपना जो बेसिक मेकअप होता है वही कर रही हूँ। दोनों बच्चों को भी तैयार करना है। वैसे तो ना काफ़ी दिन से मैं अकेले ही जा रही थी, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम मुझे ठीक लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को भी लेके चलती हूँ, क्योंकि घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं बच्चे। आजकल स्कूल भी नहीं जा रहे, छुट्टियाँ हैं, तो फिर घर में पड़े बोर होते हैं। तो मेरे साथ थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे, और जो इनको कुछ लाना होगा अपनी पसंद का वो ले भी आएंगे, क्योंकि वैसे भी मैं लेके आती हूँ इनके लिए। और कल ये मैंने मॉइस्चराइज़र मंगाया था। मैंने क्या मंगाया था, पतिदेव खुद लेके आए थे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो मेरा पहले वाला था वैसलीन का, वो भी अच्छा था, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल एकदम लाइट वेट है, और मतलब मॉइस्चराइज़र जो है ना बहुत अच्छा है। मतलब कुल मिला के बात ये है। और ये शायद आलमंड का है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, याद भी नहीं है मुझे, क्योंकि पतिदेव ने मंगाया है। तो मैं मंगाती तो मुझे सारी चीज़ों की जानकारी होती। तो अब मैं तो तैयार हो गई हूँ, अब बस बच्चों को तैयार करना बाकी है। स्वरा की चोटी वगैरह बनाना है, और फिर हर्षित को तैयार करना है। स्वरा की ये वाली जो जैकेट है ना, वो पहनती नहीं है। मेरी स्वरा की आदत है कि जो कपड़े उसको पसंद नहीं होते हैं वो नहीं पहनती है, चाहे मैं कितना भी कहूँ। आज तो मैंने इसको ना बहुत डांट के इसको पहनाई है कि इसको अगर तुझे दर्शन करने चलना है तो इसको पहनना पड़ेगा। तो तैयार हो गई है, वरना नहीं पहनती है। हर्षित को यह है कि कुछ भी पहना दूं मैं, कुछ भी, यहाँ तक कि उसको 2 कलर के सॉक्स भी पहना दूं ना तो भी पहन लेता है। उसको उल्टे कपड़े पहना दूं ना तो भी पहन लेता है, कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी शिकायत नहीं करता है। बाकी स्वरा की तो भाई अलग फरमाइश चलती है, उसके तो जो कपड़े उसके मन भाते हैं ना वही पहनती है। अभी 2-3 दिन पहले मैं दर्शन करने के लिए गई थी, तो राधा कुंड गई थी, वहां से स्वरा के लिए ना एक बहुत अच्छी मुझे ना H&M की वो स्वेटर थी फुल स्लीव्स का, वो मुझे पसंद आया था। तो मैंने सोचा था स्वरा को लेके चलूं, क्योंकि अच्छा लग रहा था। और घर पे आके उसको पसंद ही नहीं आया, उसने पहना ही नहीं। अब वापस जाने का फिर वही है ना, होता नहीं है ठंड में जाने का। तो अब देखते हैं, उसका मूड की बात है, शायद हो सकता है नेक्स्ट ईयर पहन ले उसको, क्योंकि थोड़ा सा लेंथ उसकी ज्यादा है। ये रहता है उसका, जो मन में होता है ना वही पहनती है।
तो मैं आई तो मैंने देखा पाव भाजी पक चुकी थी। मैंने सीटी वगैरह लगा के गई थी, तो तब तक आई थी जब तक सीटी निकल गई थी। और पाव भाजी मैसर से इसको अच्छे से मैं पहले मैश कर लूँ, और मैश करने के बाद में फिर इसमें तड़का लगाऊंगी। तड़का तो ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन फिर भी ग्रेवी मैंने भून ली थी दोबारा से। ये भी ठंडी हो गई थी क्योंकि घी डाला था ना, तो घी की वजह से जम गई थी। तो यहाँ पे मैंने ये अच्छे से मैश कर लिया है, और मैश करने के बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको मैं दोबारा से तड़का लगा दूंगी, जो बहुत अच्छी बनेगी। सबको पाव भाजी एक ऐसी चीज़ होती है ना, सबको पसंद होती है। मुझे भी बहुत पसंद है। पहले मैं बहुत कम बनाती थी, लेकिन बच्चों के बहाने से कह लो, कुछ भी कह लो, जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें बन पाती हैं। तो अब पतिदेव समोसा बनाने की कह रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन वो नहीं बन पा रहे हैं। अब देखो शायद 1-2 दिन में बनाऊंगी वो भी, क्योंकि बोल रहे हैं ठंड पड़ रही है, जब ठंड निकल जाएंगी तब क्या करेगी बना के। तो बस समोसा बनाने 1-2 दिन में, जैसे ही मौका तो लगे, कभी कुछ कम से कम 2 दिन का गैप तो लगना चाहिए ना किसी भी चीज़ को बनाने में। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप लग जाए तब समोसा बनाऊंगी। और फिर दीदी भी आने वाली हैं, तो तब भी कुछ ना कुछ बनेगा इसीलिए। और पाव भाजी जो पकती है ना, उसमें छींट मारती हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से पूरा गैस गंदी हो गई थी पूरी। इसको पहले मैं साफ़ कर दूं। और मेरी हमेशा की आदत है, मैं स्लैब पे ना कुछ भी बर्तन वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखती हूँ। मेरी आदत है जब भी मेरा काम हो जाता है किचन के बर्तनों का, तुरंत रख देती हूँ उनको। मसालदानी हो, नमक का डिब्बा हो, या फिर कुछ भी हो, हाथ के हाथ उसको रख देती हूँ। मैं गैस पे नहीं रखती हूँ कि थोड़ी देर बाद काम आएगा। थोड़ी देर बाद काम आएगा तो दोबारा से निकाल लूँगी, क्योंकि स्लैब छोटी है। स्लैब छोटी की वजह से दिक्कत होती है सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे भाजी बन चुकी है, और वहाँ पे 2 पराठे और पापा के लिए मटर की सब्जी बन गई है। उनका भोग लगा दूंगी, क्योंकि पाव का भोग नहीं लगाती हूँ मैं। और उसके बाद में चलते हैं बच्चों के लिए खाना लेकर के। बच्चों ने बहुत इंतज़ार किया खाने को लेकर के, उनको भूख लग रही थी। तो फाइनली उनका खाना अब रेडी है, क्योंकि पाव यहाँ मिले नहीं थे इस वाले मार्केट में। तो पतिदेव आए हैं तब पाव लेकर के आए हैं गाइस। बच्चों की आदत है या तो टीवी देख के खाएंगे या मोबाइल देख के खाएंगे, तो दोनों लेके बैठ गए खाने के लिए। और इनका फेवरेट शो चल रहा है डोरेमोन, जो कि मैं पूरा इतना पक चुकी हूँ ना छुट्टियों में भाई। सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू टीवी चलती रहती है। और अब तो इन्वर्टर से कनेक्ट हो गई है, तो लाइट जाए तो कम से कम बंद तो हो जाती है इन्वर्टर से।